खुदा की कसम तुम्हारी माँ है मेहरबान नहीं है उतनी जितना अल्लाह की मेहरबानियाँ तुम्हारे साथ रहती हैं। ये अल्लाह है जिसने तुम्हारी हिफाजत माँ के पेट में की। ये अल्लाह है जिसने तुम्हारी हिफाजत जनाब वाला बापों की पीठों में की। ये अल्लाह है जनाब वाला जो आदम से वजूद में तुम्हें लेके आया है। हज़रात मोहतरम कभी तुमने कल्पना की है, कभी नहीं सोचते हो, तुम्हें तो अल्लाह याद ही नहीं आता है। तुम जनाब जवान हो जाते हो, अल्लाह को जनाब वाला जवानों की इन बदमस्त चालों में भूल जाते हो। ओ लोगो तुम जनाब वाला मालदार हो जाते हो तो तुम अल्लाह को भूल जाते हो। तुम जब गरीब होते हो तो अल्लाह की याद आती है। जब तुम बीमार होते हो तो अल्लाह की याद आती है। जब तुम हॉस्पिटलों में करवटें बदलते हो तो तुम्हें अल्लाह की याद आती है। जब जनाबे वाला तुम्हारी उफनती जवानी होती है और जब ढल जनाबे वाला जब चढ़ता शबाब होता है तो तुम अल्लाह को फरामोश कर देते हो। तुम ये भी नहीं समझ पाते हो किसी ने तुम्हें पैदा किया है और इस धरती के पर्दे पे भेजा है। हज़रात मोहतरम ये अल्लाह है। कभी कल्पना तो करो खुदा की कसम अल्लाह ने कैसे तुम्हारी हिफाजत की है माओं के पेट में। हज़रात मोहतरम उस अल्लाह को याद करो जिस अल्लाह ने माओं के पेटों में तुम्हारे लिए फीडिंग सिस्टम को इस्तेमाल फरमाया। एक पाइप लगाया जनाबे वाला, उस पाइप से मेरे अल्लाह ने कैसे ग़िज़ा तुम्हारे पेटों को अता फरमाई, कैसे प्रोवाइड किया ये फीडिंग सिस्टम। ये अल्लाह है जनाबे वाला। जहाँ कोई नहीं है वहाँ रखवाला अल्लाह है। जहाँ जनाबे वाला कोई नहीं है रहमत बरसाने वाला अल्लाह है। मगर तुम जनाब जब चलती जवानी होती है भूल जाते हो। जब जनाबे वाला तुम्हारे घरों में तायुश होता है तो तुम भूल जाते हो। जब तुम पैसे वाले हो जाते हो तो भूल जाते हो। जब जनाबे वाला तुम पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाता है तो तुम उस अल्लाह ही को भूल जाते हो। माल अल्लाह देता है भूल गए तुम उस अल्लाह को। औलाद अल्लाह ने दी भूल गए तुम जनाबे वाला उस अल्लाह को। इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुज़ुहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो ये लोग तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। मगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। तुम्हारे आने से पहले अल्लाह ने कैसे तुम्हारे लिए हवाओं का इंतजाम फरमा दिया। क्या शान वाला अल्लाह है। आने से पहले हमारे लिए पानी ही जनाबे वाला प्रोवाइड कर दिया। कैसी शान वाला अल्लाह है कि हज़रात मोहतरम माओं के पेटों से उसने वजूद दिया और धरती के पर्दे पे हमें उतार दिया। हमारी औकात क्या थी जनाब। दाई अगर एक बार जरा सी जनाब दाई अगर एक बार उंगलियां मार देती हमारी गर्दन में ताकत ही कितनी थी, हमारे जिस्म में जनाबे वाला कुव्वत ही कितनी थी। हम वहीं पे तहस नहस हो जाते। मगर ये शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने कैसी कैसी रगें बनाई और उन रगों को ताकतवर बना दिया। सुभान अल्लाह। पूरी बॉडी के सिस्टम को जरा एक बार देखो। ये आंखें कभी गौर किया है जनाबे वाला। हज़रात पूछ के देखो आंखों की कीमत उनसे जिनके पास आंखें ना हो। कानों की कीमत उनसे पूछो जो बहरे हो गए हो। उनसे पूछो जनाबे वाला जिनके हाथ ना हो कि हाथों की कीमत क्या होती है। पैरों का प्राइस, पैरों का रेट क्या होता है। उनसे पूछो फेफड़ों की कीमत जो जनाबे वाले एक एक फेफड़े के लिए अपनी घर और मड़ैया बेच देते हैं। पूछ के देखो एक एक किडनी के लिए हवेलियां की हवेलियां बिक गई, संपत्तियां की संपत्तियां बिक गई। वो जनाबे वाला लूटने वाले डॉक्टर जो लाखों लाख रुपए ले लेके तुम्हारी किडनियों के इंतजाम करते हैं। मगर ये अल्लाह है जिसने तुम्हें फेफड़ा फ्री में दे दिया, किडनी फ्री में दे दी। ये अल्लाह है जिसने दिल फ्री में दे दिया। कैसा पंपिंग करने वाला फेफड़ा है और कैसा जंपिंग करने वाला जनाबे वाला ये दिल है। कभी गौर किया इन रगों पर जनाबे वाला। ये ब्लड की रग है, ये बलगम की रग है। कैसे रगों का नेटवर्क और नेटवर्क पूरी दुनिया के कंप्यूटर और डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं तो खुदा की कसम नगरिया वालों सारी दुनिया के कंप्यूटर और सारी दुनिया के मेडिकल के सूरमा और सारी दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर ऐसा नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते जैसा नेटवर्क खुदा ने हमारे जिस्मों के अंदर जनाबे वाला रखा है। और खुद इरशाद फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अरे तुम अपने आप में गौर नहीं करते हो। ये अल्लाह की शान है जो सर से लेके पांव तक तुम्हारे वजूद के अंदर जगह जगह
मगर तुम कहाँ गौर करते हो हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह ने जनाबे वाला कैसे तुम्हारे ग़िज़ा के लिए तुम्हारी माँ के सीने में दूध की नहरें जारी कर दी। कभी गौर किया है? दूध की नहरें जनाबे वाला, हाँ हाँ दूध की नहरें जारी करने वाला अल्लाह है हज़रात मोहतरम। फिर अल्लाह ने खुदा की कसम तुम्हारे जिस्मों के अंदर कुव्वत पैदा फरमाई, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें बल दिया। अब जब तुम ताकतवर हो गए तो उसी अल्लाह को भूल गए। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा व ना बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। मेरा रब इरशाद फरमाता है क्या हो गया इस इंसान को कि जब हम नेमतें बरसाते हैं इस इंसान पर, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा, तो ये हमसे रूगर्दानी करता है, हमसे मुंह फेरता है, एक साइड में चला जाता है हजरत। और अल्लाह फरमाता और जब इस पे कोई मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह अल्लाह करने लगता है, अल्लाह अल्लाह करने लगता है। मगर अल्लाह फिर भी शान वाला है, अल्लाह फिर भी ताकत वाला है। हजार गुनाह करके तुम शाम को तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह हमने गुनाह कर लिया माफ कर दे। रोगे गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह फरमाता उजीबु दावत दाइदा दाने, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब कोई पुकारने वाला जब हमें पुकारता है तो हम उसकी पुकार को कबूल फरमाते हैं और उसकी तौबा सुभान अल्लाह नारे तकबीर। तो सही एक बार जनाबे वाला, मगर हम फिर भी नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शान में जनाब वाला गुस्ताखियाँ करते हैं, दरीदा दहनियाँ करते हैं। हम में से कितने जंगली हैं, हम में से कितने वहशी हैं, हम में से कितने आवारा ख्याल हैं जो जनाबे वाला अल्लाह ही की शान में गुस्ताखियाँ कर देते हैं हज़रात। मगर ये अल्लाह है एक से जनाब ऐसी कुदरत वाला अल्लाह है जो अल्लाह पैदा करना जानता है, वो सेकंडों में जान लेना भी जानता है। पैदा करता वही है, मारता वही है, रोजी वही देता है हजरत, बीमारी वही देता है, बीमारियों से शिफा वही देता है हजरत मोहतरम। तुम्हारे अंदर देखने की ताकत, सुनने की ताकत वही देता है, जबानों को बोलने की ताकत वही देता है। उसके अलावा जनाबे वाला कोई हो तो मुझे बताओ, ये अल्लाह है। मगर ये लोगों हम में से कितने हैं जो अपने अल्लाह से बड़ी दूर हैं हजरत मोहतरम, अल्लाह से गाफिल हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के बारे में कभी गौर तक नहीं करते। कितने लोग हैं हम में से जो पांचों टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या मांगता है अल्लाह हमसे? कुछ भी तो नहीं, ये सारा सिस्टम देके जनाबे वाला कुछ भी तो नहीं मांगता जनाबे वाला। ना ना ना, ये लोग बस मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, आका फरमाते हैं तुम पांचों टाइम की नमाज़ें पढ़ लो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत क्या मांगता? बस इतना कि एक बार सर झुका दो अल्लाह के सामने, एक बार उसे पावर वाला कह दो, एक बार उसकी तारीफ कर दो। उसकी तारीफ कर दोगे तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरा बंदा है हजरत मोहतरम। हाँ हाँ, वो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तारीफें कर करके तुम उससे मांग के तो देखो, तुम्हें तो मांगने के भी सलीके नहीं आते। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमसे कोई गुनाहगार बंदा मांगता है तो हम उसे फौरन अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो, रावी मुस्तफ़ा हैं जनाबे वाला फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता जब हमसे कोई निकोकार बंदा मांगता है, जब कोई निकोकार मुत्तकी पारसा और परहेजगार बंदा मांगता है, जब हमसे कोई मांगता है तो हम फरिश्तों से कहते हैं इसे मत दो, इसे मत दो, इसे रोने दो, इसे रोने दो, इसे हमारी ज़ात के अलावा अपने आमाल पर भी भरोसा है। और जब कोई गुनाहगार बंदा हमसे कुछ मांगता है तो जनाबे वाला अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम, जब कोई गुनाहगार बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं तो 3 बार मेरा अल्लाह उस गुनाहगार बंदे से कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जनाबे वाला गुनाहगार बंदा अल्लाह से मांगे तो अल्लाह 3 बार कहे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और नेकोकार बंदा कुछ मांगता है तो अल्लाह 1 बार कहता है हाँ मैं हाजिर हूँ। पूछा गया इसकी क्या वजह है? गुनाहगार मांगे तो 3 बार जवाब आए और नेकोकार मांगे तो 1 बार जवाब आए। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, अल्लाह की रहमत ने पुकारा। दरअसल नेक को अपनी नेकी पर भी भरोसा है, मगर बदकार को सिर्फ मेरी रहमत का भरोसा है, मेरी रहमत का भरोसा
भरोसा है। इसीलिए जब बदकार कोई मांगता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ओ लोगों, ईद का मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ और रब की तरफ लो लगाओ। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, उसकी इबादत की तरफ आओ। इन मस्जिदों को आबाद कर दो, सजदे करो अल्लाह की बारगाह में। ए लोगों, अल्लाह सजदों से बड़ा खुश होता है। अगर जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सजदों से बहुत खुश होता है। 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ लो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हजरात जानते हो, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह अगर किसी से करता है तो मदीने वाले महबूब से करता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उसने जनाबे वाला तुम्हारे हमारे नबी को भेजा है तुम्हारी हमारी हिदायत के लिए। कैसा प्यार किया, कैसी मोहब्बत की कि हमें जनाबे वाला तन्हा नहीं छोड़ा। हमारी रहनुमाई के लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, हमें बचाने के लिए, नजात देने के लिए। वो नजात दहिंदा रसूल, वो मुक्ति देने वाला रसूल, वो जनाबे वाला फौज़ो फला की सीढ़ियां पार कराने वाला रसूल अल्लाह ने जनाब हमारे लिए तोहफे के तौर पे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बॉडी दी, ताकत दी, बल दिया, रहम फरमाया। और जनाबे वाला इसके बाद अल्लाह ने जनाबे वाला हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे इरशाद के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए मदीने वाले महबूब को भेज दिया। चुना था अपने लिए, दे दिया तुम्हें। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चुना था अपने लिए, सेलेक्ट किया था अपने लिए। इन लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों बंदों में एक दिल चुना था अल्लाह ने अपने लिए। वो महबूब का दिल था, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का दिल था। हज़रात मोहतरम अपने लिए चुना। हदीस पाक सुनो, इरशाद फरमाता है, हदीस पाक में इरशाद है, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। हदीस में आता क़यामत तक जितने बंदे पैदा होने वाले थे, वो बंदे लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों बंदे, उन बंदों के दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई तो उन सारे बंदों में एक बंदे का दिल सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शान वाला, ताकत वाला, खैर वाला, बरकत वाला, इज्जो मजदो करामत वाला, सबसे ज्यादा इज्जो मजदो करामत वाला दिल अल्लाह ने अगर पाया तो मदीने वाले महबूब फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए चुन लिया कि ये मेरे लिए है। मगर जना तुमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपने लिए चुना हुआ भी तुम्हें अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि ज़ात हुई इंतखाब, ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्र दजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात में ये अर्ज करना चाहता था कि जनाबे वाला ये अल्लाह है जो तुम पे रहम फरमाता है, ये अल्लाह है जो तुम्हें हर नेमत अता फरमाता है। हक बनता है कि हम उस अल्लाह के दरबार में अपने आप को वक्फ कर दें और इन सरों को अल्लाह की यही कहने के लिए आज का ईद मिलन समारोह का ये प्यारा प्यारा प्रोग्राम सजाया गया है। अल्लाह की तरफ आओ हज़रात मोहतरम। हाँ, अल्लाह की तरफ। तुम दुनिया की तरफ जाके तुमने देख लिया, क्या मिला जनाब वाला? तुम जनाबे वाला जुओं की तरफ गए, क्या मिला? तुम शराबों की तरफ गए, क्या मिला? तुम्हें शैतान किडनैप करके ले गया, क्या मिला जनाबे वाला? ये शैतान ने तुम्हें जनाब वाला मिसगाइड कर दिया। बताओ तो सही, जिल्लत और रुसवाई और तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ आया है तुम्हें? अब एक बार जरा अल्लाह की तरफ आओ, रोते हुए आओ, गिड़गिड़ाते हुए आओ। सुबह शाम जनाबे वाला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूलना नहीं कहते, उसे भटकना नहीं कहते। मेरा रब फरमाता आओ तो सही।
मुझे लगता है ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं जनाब अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, 1 घंटे का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। 11 बजे बैठा हूँ, 12 बजे अपनी तकरीर को ख़त्म और अपनी सेवा को समाप्त कर दूँगा जनाब वाला। टाइम कितनी जल्दी चला जाता समझ में नहीं आता। हालांकि अभी तकरीर शुरू हो रही है और आधा घंटा गुजर गया, आधा घंटा और है। मैं अपनी तकरीर जनाब वाला फाइनली अल्लाह और रसूल मैं ये कहना चाहता था कि अब चूँकि टाइम कम है इसलिए बहुत तेजी के साथ में पहली मोहब्बत इस धरती के पर्दे पे अगर किसी से करो तो उस अल्लाह से करो जिस अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता फरमाई, जिस अल्लाह ने उस वक़्त तुम पे रहम किया। जब तुम्हारी माँ सो रही थी तुमने देखा नहीं, तुम्हारी माँ सो गई थी और तुम जागे हुए थे, तुम छोटे से थे, तुम्हारे हाथ जनाब वाला उठ नहीं सकते थे, तुम बोल नहीं सकते थे। ये मच्छर, ये कातिल मच्छर, ये जहरीले मच्छर जिन मच्छरों ने बड़े बड़े डॉक्टरों की जानें ले ली, ये मच्छर जनाब वाला तुम्हारी नाक के चारों तरफ फिरते रहे। हजरात तुम नज़ले के शिकार थे, तुम्हारी पसलियां चल रही थी, माँ सो गई थी। हजरात ऐसे आलम में जब माँ भी सो गई थी वो लोग तुम जाग रहे थे, ये मच्छर चारों तरफ कभी सोचा है तुमने? बात छोटी है मगर सोचो तो बात बहुत बड़ी है। ये कातिल जहरीले मच्छर तुम्हारी नाकों के चारों तरफ घूमते रहे। मगर जनाब तुमने आज तक कभी सुना है कि किसी बच्चे की नाक में कोई मच्छर चला गया हो जो दिमाग में जाके बैठ गया हो? वो भोगा चीत नगरिया हो, जरीफ नगर हो या गुन्नौर हो या सहसवान या बदायूं में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी बच्चे की नाक में कोई मच्छर चला गया हो? अगर आज जम्मा सो रही थी तो मुझे बताओ इस जहरीले कातिल मच्छर से जनाबे वाला उस छोटे से बच्चे को किसने बचाया? खुदा की कसम ये शान वाला, ये ताकत वाला मौला है, ये रहम फरमाने वाला, ये ना सोने वाला अल्लाह। माँ सो जाती है मगर अल्लाह कभी नहीं सोता है जनाब वाला। हज़रात आज के दौर में भी देख लो तुम्हारी कितनी, तुम जनाब वाला हम और तुम कितने बड़े निकम्मे हैं, नाफरमान हैं, मगर जगह जगह मेरा अल्लाह कैसा डिफेंस करता है तुम्हारा और कैसे तुम पे रहम फरमाता है जनाब वाला। आज के दौर में देख लो किस शान से जी रहे हो, तवज्जो है? अरे किस शान से जी रहे हो? ये अल्लाह की मेहरबानियां हैं, ये अल्लाह तुम पे रहम फरमा रहा है मगर शायद तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए ओ लोगों, पहली मोहब्बत इस धरती के पर्दे पे अगर किसी से करो तो अल्लाह कमुल हाकिमीन से करो। शहंशाहों का शहंशाह वही है, पावर वाला वही है, उसका राज यहाँ भी है, उसका राज वहाँ भी है। वो जनाबे वाला राज वाला है, वो हुकूमत वाला है, हुकूमत उसी की है और जनाबे वाला पावर उसी का है। जिस दिन सारे हाकिम बंधे हुए होंगे, फिरौन बंधा हुआ होगा, नमरूद बंधा हुआ होगा, पब्लिक का खून चूसने वाले ये शहंशाह बंधे हुए होंगे, वो लोग सब लाइन में लगे हुए होंगे। उस दिन मेरा अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों घोषणा करो, ऐलान करो, अनाउंसमेंट करो, आज क्लियर कर दो और जमाने को बता दो और कह दो लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो हुकूमत किसकी है, राज किसका है, ताज किसका है, हुकूमत वाला कौन है, शहंशाह कौन है? तो खुद ही जनाबे वाला फरिश्ते जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, राज तो अल्लाह ही का है, कल भी था, आज भी है और खुदा की कसम कल भी रहेगा। इसलिए ओ लोगों, पहली मोहब्बत करो तो उस अल्लाह से करो जो अल्लाह शान वाला अल्लाह है, और दूसरी मोहब्बत इस धरती के पर्दे पे अगर किसी से करो तो जनाबे वाला मदीने वाले महबूब से करो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इस धरती के पर्दे पे सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से किया है उस अल्लाह ने तो मदीने वाले महबूब से किया है। उन्हें जनाब अपना प्रधानमंत्री बना के भेजा है धरती के पर्दे पे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जनाबे वाला दूसरी मोहब्बत मदीने वाले नबी से करो जो मुस्तफ़ा तुम्हें बचाने के लिए
वो यहाँ भी बचा रहे हैं और वो कब्र में भी बचाएंगे और वो हशर में भी बचाएंगे। यहाँ ऐसे बचा रहे हैं, तुम ही आंखों से देख लो। कौम लूत बर्बाद हो गई, तुम कुरान नहीं पढ़ते हो। कौम लूत बर्बाद हो गई, कौम समूद मर गई और कौम आद तबाह कर दी गई। एक कौम ऐसी भी थी कि जनाबे वाला वो निकम्मी और नाफरमान कौम थी। तो जानते हो क्या किया? मेरे रब ने फरमाया जिब्राइल इस बस्ती को उठाओ और आसमानों पे लाओ। जिब्राइल उस बस्ती को लेके आसमान पे चले गए और आसमान से जाके पूरी बस्ती को पटक दिया नाफरमानियों की वजह से। हजरत जो नाफरमानियां उस कौम में थी, क्या हमारे अंदर वो नाफरमानियां नहीं हैं? अरे हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम रोजे नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, जुए खेलते हैं, शराबे मादल्ला पीते हैं, नशे करते हैं, आवारा गर्दियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं। जीने का क्या हक है? यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। जिंदगी के हक खो चुके हो, किसी के पास जीने का हक नहीं है। बेनमाजियों को जीने का हक नहीं है, बेरोजेदारों को जीने का हक नहीं है, गरीबों का खून चूसने वालों को जीने का हक नहीं है, बंदों का हक उजाड़ने वालों को जीने का हक नहीं है, अल्लाह और रसूल के हुकूक को तलफ करने वालों को जीने का हक नहीं है। तुम देखो कौमे नूह इसीलिए बर्बाद हो गई कि वो हक तलफी करती थी। कौमे समूद इसीलिए बर्बाद हो गई कि वो हक तलफी करती थी। क्या तुम नहीं करते हो? तुम जनाबे वाला दलालियां करते हो? क्या तुम नहीं करते हो? एक दूसरे की पीठों में तुम छुरे घोंपते हो? क्या तुम्हें जनाबे वाला क्या नहीं करते हो? तुम जनाबे वाला तुम विश्वासघात करते हो, तुम ईमान और इस्लाम की हदों को क्रॉस करके जुल्म करते हो। तुम जनाबे वाला क्या करते हो? तुम जालिम हो, तुम अत्याचारी हो, तुम्हें जीने का जमीन पे हक नहीं, मगर इसके बावजूद कि तुम जालिम हो, इसके बावजूद कि तुम जाबिर हो, इसके बावजूद कि तुम इस्तिफ्तादी हो, फसादी हो, बेनमाजी हो, जुएबाज हो, शराबी नशेड़िए हो, इसके बावजूद कि तुम जनाबे वाला इन बुराइयों में लिप्त हो, फिर भी जी रहे हो। जानते हो वजह क्या है? कौम नूह बर्बाद हो गई, कौम लूत तबाह हो गई, कौम मदियन तबाह बर्बाद हो गई। पढ़ के देख लो कुरान शरीफ, हिस्ट्रियां पढ़ के देख लो, मगर तुम निकम्मे होकर जी रहे हो। जानते हो वजह क्या है? वजह पूछते हैं कुरान से। मेरा रब फरमाता है, नमा पारा है, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ओ मेरे नबी, बर्बाद कर देते हम सबको, उलट देते हस्तियों को, सफाए हस्ती को बिसाते उलट देते, नेस्तो नाबूद कर देते, तहबाला कर देते, अप एंड डाउन कर देते, सबको खत्म कर देते। मगर मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, हमारी शान नहीं कि हम उस कौम को बर्बाद कर दें जिस कौम में हमारा मुस्तफा, हमारा महबूब सलामत हो। इसका मतलब ये हुआ कि नबी सलामत हैं, इसीलिए हम बचे हुए हैं। नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसीलिए हम उजड़े नहीं, हम बर्बाद नहीं हुए। हम जनाबे वाला, अरे कोई बात तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हजरत मोहतरम, आंधियों पे आंधियां चलती हैं, तूफानों पे तूफान आते हैं, कयामतों पे कयामतें आती हैं। हजरत इसके बावजूद जनाबे वाला, क्या बात है, हस्ती हमारी मिटती नहीं। हजरत दुनिया देख रही है 1400 साल से, सारे जमाने को मालूम है, धरती और आकाश की बूढ़ी आंखों ने बार बार ये मंजर देखा है। मिट जाते, तबाह हो जाते, मगर जिंदा हैं, शान से जीते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे बीच में हमारा नबी मौजूद है। अल्लाह से मोहब्बत करो कि अल्लाह ने पैदा किया, और नबी से मोहब्बत करो कि उनकी वजह से बचे बड़े हो। अल्लाह तुम्हें आवाज रखे। मुझे जनाब 20 मिनट और चाहिए, परेशान तो नहीं हो? खुश रहे बेटे, खुश रहे, नसीब रोशन हो। इन बच्चों का बहुत अच्छा लग रहा है जनाब वाला आपसे बात करते हुए। आज ईद के मौके पे यही 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, मोहब्बत अल्लाह से, हकदार है वो, हकदार है वो। दूसरी, मोहब्बत उसके हबीब से,
कि वो आए हैं तो हमें रास्ते मिले हैं। हजरत उन्होंने हमें इंसान बना डाला, उन्होंने हमें जन्नती बना डाला, उन्होंने हमें कुरान जैसी दौलत अता फरमा दी जनाब वाला। उन्होंने क्या ना दिया, हम जहन्नमी थे। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा। जनाब वाला जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, नबी ने हाथ पकड़ के हमारा जहन्नम के किनारे से खींच के जन्नत। हम हैवान थे जंगली, लड़ाई करने वाले, बर्बाद जमाना, मगर ये नबी है जनाब वाला जिन्होंने हमें इंसान बना डाला। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जनाब वाला बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। हम जनाब वाला यहाँ से अपनी उम्रें मुकम्मल कर करके जब कब्रों में जाते हैं, तवज्जो चाहूँगा, जब हम कब्रों में जाते हैं तो जानते हो हमें उन कब्रों की दुनिया में जनाब वाला कोई नहीं जो हमें तसल्ली दे, कोई नहीं जो हमारा हाथ थामे, कोई नहीं जो जनाब वाला उस मुसीबत की घड़ी में, उस संकट के समय में हमसे कह दे कि मुतमईन रहना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हज़रात जानते हो वो कौन है? कोई यार नहीं तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं, फिल्मों के टिकट लाने वाला और शराबों के अड्डे थमाने वाला, नशेड़ी और गंजेड़ी बनाने वाला कोई नहीं है जनाब वाला। आज तो यहाँ इस कब्र के अंदर अगर कोई तुम्हारा साथी है, कोई गमख्वार है, कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला है, कोई जनाब वाला तुम्हें तसल्ली देने वाला है, अगर किसी की वजह से तुम्हारे चेहरों पे चमक आएगी तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, वही मुश्किल कुशा हैं। हाथ थामेंगे, बस जनाब वाला इतना करो, जब तक जिंदा रहो इन गर्दनों में उनकी गुलामी का पट्टा डाले रखो। तवज्जो है। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत उमर से कहा, उमर से जानते हो उमर कौन है? हज़रत उमर से आबी रसूल हैं। हज़रत उमर कौन है? हज़रत उमर वो हैं जिनकी नेकियां इतनी हैं जितनी आसमान में सितारे हैं। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन है हज़रत उमर? अरे ओ नगरिया के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, हज़रत उमर वो हैं कि जिस दिन उन्होंने कलमा पढ़ा, जिस दिन उन्होंने कलमा पढ़ा, पहली बार फरिश्तों ने हुजूर को मुबारकबाद दी। किसी के कलमा पढ़ने पे पहली मुबारकबाद अगर किसी को मिली, अगर किसी ने दी है, फरिश्तों ने किसी के कलमा पढ़ने पर पहली मुबारकबाद दी है, तो हजरत उमर के कलमा पढ़ने पर दी है। ये उमर वो हैं जिनके बारे में नबी ने यूं दुआ की थी, ए अल्लाह इस्लाम को एक उमर अता फरमा दे, दो उम्रों में से एक उमर दे दे। जानते हो कौन है उमर? हजरत उमर वो हैं जिन्होंने 22 लाख स्क्वायर मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। 22 लाख स्क्वायर मील पे इस्लाम का झंडा सैयदना उमर फारूक आजम ने लहराया। इतनी निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार हस्ती। फ़हीम भाई तशरीफ लाइए। देखिए शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर बरेलवी भी तशरीफ़ ले आए, जिनका वादा था। मैंने कहा था ना मेरी तकरीर के बाद पहले नफीस अख्तर पढ़ेंगे और फिर फ़हीम अख्तर बरेलवी पढ़ेंगे। नफीस अख्तर तो एक ही नात पढ़ेंगे और फ़हीम अख्तर कई नातें इंशाअल्लाह आपको सुबह तक सुनाएंगे माशाअल्लाह। अरे साहब वैल्यूएबल इमेज वाले शायर हैं, पूरे भारतवर्ष में क्या दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह जाने और पहचाने जाते हैं। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। मगर ये देखो पता नहीं कैसे कैसे जनाब वाले ये पौन घंटा हो गया, 10 मिनट 15 मिनट और दे दो मुझे। और माशाल्लाह तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं, तारिक भाई बैठ जाओ, तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि तुम अभी 20 मिनट 15 मिनट और सुन सकते हो। अभी जान है तुम्हारे अंदर, शैतान से लड़ रहे हो तुम,
शैतान बार बार तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा कर रहा है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे, तुम्हारी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तुम मर जाओगे। तो जनाब बार बार तुम्हें शैतान तरह तरह के वसवसे पैदा कर रहा है, तवज्जो चाहूंगा, मगर तुम हो के शैतान की गर्दन मरोड़े दे रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। ए लोगों, सच्चा मोमिन और सुन्नी वही होता है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे और साबित कर दे कि मनहूस आवारा हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। अरे तुम खुश नसीब हो, यू आर वेरी लकी, वेरी ग्रेट, बहुत बहादुर, बहुत खुश नसीब लोग हो कि जनाब वाला तुमने हुजूर पाक साहिब अल्लाह के जिक्र का जलसा सजा लिया ईद के मौके पे। खुश रहो, आबाद रहो। 22 लाख स्क्वायर मील पे दीन का झंडा लहरा दिया उमर ने, सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर कहते उनसे, तवज्जो चाहूंगा दिल्ली वालों, दिल्ली वाले भी तवज्जो करें, ये बच्चे हैं। अरे वहां के तो अंदाज ही अलग है, वहां के तो हाँ, खुश रहो तुम, आबाद रहो, तुम्हारे घरों में बरकतें उतरें, रहमतें बरसें, और इसी तरीके से जिक्रों महफिल हाय जिक्र यानी जिक्र की महफिलें ऐसे मुनाकिद करते रहा करो। अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जब अल्लाह का रसूल का चर्चा होता है तो रहमतें उतरती हैं। तो दिल्ली वालों तवज्जो करो, दिल्ली वालों तवज्जो करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ना करो, वो भी करें। और ऐसा उमर इतना नेकोकार के अगर जहन्नमियों पर नजर डाल दे वो भी जन्नती बन जाए। एक दिन मेरे नबी ने उनसे कहा, जल्दी जल्दी सुना दूं, नॉन स्टॉप सुना दूं, कहीं रुकूं नहीं। तो जनाब उनसे हजरत उमर जैसी हस्ती से एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, माँ बालो का या उमर, उमर क्या होगा उस दिन, इदा अता का मलकान, जब तुम्हारे पास वो 2 फरिश्ते आएंगे, वो 2 फरिश्ते डरावने फरिश्ते जिनकी आंखें ऐसी होंगी और बाल लंबे होंगे और वो दांतों से ज़मीन को चीरते हुए तुम्हारे पास आएंगे। कब्र के अंदर वही 2 फरिश्ते जो आते हैं। हज़रत उमर से मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत उमर तो बहुत नेकोकार हैं, उन्हें क्या जनाबे वाला, वो तो नबी के ग़ुलाम हैं, ये बात हमारे लिए है। जब जनाबे वाला हम निकम्मे हैं, नाफरमान हैं, हज़रत ये बात तो हमारे क्या होगा। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने, तवज्जो चाहूँगा, क्या होगा, अरे होगा क्या बताओ। हंसने की बात है ये, रोने की बात है कि उस दिन कब्र में कैसे करोगे। तवज्जो तवज्जो करो, इधर इधर देखो, बहुत हंस, किस पता नहीं किस बात में हंसी आ गई हैं। अच्छा डिसबैलेंस है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे डिसबैलेंसों को आगे ही क्यों बैठा दिया, साइड में बैठाते, चलिए माशाल्लाह। अच्छा वो समझ गए, इसका मतलब डिसबैलेंस नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा है। अल्लाह तुम्हें अगर कोई बीमारी हो तो जिक्र नबी की बरकत से तुम्हें अल्लाह शिफा अता फरमाए। अरे उमर क्या होगा, तो उमर का क्या होगा, उमर तो गुलाम है, होगा तो हमारा तुम्हारा। हमने नमाजें नहीं पढ़ी, हमने रोजे नहीं रखे, हमने हक मारे, हमने मेंढे काटी, हमने लोगों के पैसे मारे, हमने मुखबिरियां की, हमने दलालियां खाई, होगा तो हमारा। हम कमीशन खा रहे हैं, होगा तो हमारा। तवज्जो है, अरे मोहब्बत नहीं है एक दूसरे से, होगा तो हमारा। हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इतना बता दीजिए हमसे कि जो रिश्ता मेरा और आपका है दुनिया में, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा। कौन सा रिश्ता, आकाई और गुलामी वाला, आप मेरे आका, मैं आपका गुलाम, ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये आकाई और गुलामी वाला रिश्ता तो यहाँ भी है, कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा। मैं तुम्हारा आका, तुम मेरे गुलाम, यहाँ भी और कब्र में भी और हशर में भी। तो हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, इज़न लउखासिमहुमा, तब तो या मुस्तफ़ा मैं उन दोनों का मुकाबला कर लूँगा।
गुलामी का रिश्ता रहेगा तो मुकाबला हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी अगर कोई हाथ थामेगा तो मुस्तफ़ा हैं जनाब वाला, यहाँ कोई बचा रहा है तो नबी बचा रहे हैं। और खुदा की कसम कब्र में भी अगर हम गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के चले गए तो अगर कोई हाथ थामेगा तो हमारा मुस्तफ़ा थामेगा, हमारे नबी थामेंगे। इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह गुलामी और आकाई का रिश्ता अगर है सलामत तो ये मेरे महबूब मुकाबला कर लूंगा दोनों का। इसलिए वो लोगों अपनी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाले रहो। दुनिया में बचाते वो हैं, आखिरत के अंदर डिफेंस वो करते हैं। जब जनाबे वाला कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस हश्र के मैदान में भी कोई किसी के काम नहीं आएगा। आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे आज मैं ये काम नहीं कर सकता, नूह कह देंगे कहीं और चले जाओ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कह देंगे कहीं और चले जाओ, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कह देंगे कि कहीं और चले जाओ। कुल मिला के 1,24,000 नबी और रसूल क़यामत के मैदान में सब यही कह देंगे नहीं नहीं ज़हबू इला गैरी, कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। आखिर में हजरत ईसा कहेंगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही दरबार है, एक ही चौखट है, बस एक ही चौखट है जिस चौखट पे आज तुम्हें बचाया जा सकता है और वो किसी और की नहीं, मदीने वाले मोहम्मद की चौखट है। आमिना के लाल का दरवाजा है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दर है। वहां चले जाओ, वहां जाओगे मायूस नहीं होगे, उदास नहीं होगे। खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही उम्मत बल्कि अव्वलीन आखरीन, छोटे बड़े, नबी से पहले नबी के बाद वाले हजरात जैसे ही मुस्तफ़ा के दरवाजे पे पहुंचे हैं मैदान महशर में, भाई चाय बाद में पिलाओ, चाय बाद में पिलाओ, पिला देना, जरूर पिला देना। मगर अगर फ़हीम अख्तर बरेलवी बर्दाश्त कर सके हैं तो जब ये माइक पे हो तो पिला देना, नफीस अख्तर बर्दाश्त कर लें तो उनकी बारी में पिला देना। और अगर ये दोनों भी बर्दाश्त न कर पाए तो आखिर में 10 मिनट इसी काम के लिए रख लेना। तवज्जो है। मगर मेरे तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब्र में भी बचाया उन्होंने, दुनिया में भी बचाया उन्होंने, और हशर के मैदान में जब कोई किसी का नहीं होगा। देखो ये बेटा तुमने बड़ी खिदमत की, बहुत मेहमान नवाजी की है तुमने, और अल्लाह इस मेहमान नवाजी का बदला देगा बेटे तुम्हें। अल्लाह नियतों को देखता है। तुमने वाकई हक अदा कर दिया, मगर पिला देना, चाय रख लो फिर गर्म कर लेना। मैं अपनी तकरीर का आखिरी चैप्टर आपके सामने पेश करता हूं, जाता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, तवज्जो इधर देखें, बस ये कहना चाहता हूं कि आ गए पूरी दुनिया के लोग, पहले वाले भी और आखिरी भी, सब आ गए हुजूर के दरवाजे पे, मैदान महशर में। हुजूर के दरवाजे पे जैसे ही आए तो जनाब वाला मेरे नबी ने ये नहीं कहा कहीं और चले जाओ, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमा आना लहा, आज मैं इसी काम के लिए हूँ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। फिर शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा और फिर जनाब वाला नबी पकड़ पकड़ के जन्नत भेजेंगे सबको। सुभान अल्लाह, जहन्नम से निकाल के जन्नत भेजा जा रहा है। अल्लाह फरमाता इतना दूंगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो मेरे महबूब ने कहा था तब तो मैं राज़ी नहीं हूँ। तो जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरा महबूब कहता मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया पूछो मेरे महबूब से कैसे राजी होगा। तो महबूब ने जिब्राइल से कहा था जिब्राइल इज़न लाड़वा मुवाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मेरा एक उम्मती जब तक बख्शा ना जाएगा मैं राजी नहीं। यहाँ भी बचाने वाले वही हैं, कब्र में भी उठाने बचाने वाले वही हैं, और मैदान महशर में भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, सभी से कहीं ना बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। हजरत पहली मोहब्बत अल्लाह से, दूसरी मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से, और तीसरी मोहब्बत उनसे जिनकी पीठ में रहे हो, जिनकी पीठ में रहे हो।
और जिनके पेट में रहे हो, यानी बाप से सच्ची मोहब्बत करो, माँ से सच्चा प्यार करो जनाब वाला। ये बाप है जन्नत का दरवाज़ा। और माँओं के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। अपनी बीवियों के लिए कभी माँ को नहीं मारना, माँ की शान में गुस्ताखी नहीं करना, माँ से कभी उल्टी बोली नहीं बोलना, उल्टा सीधा माँ से नहीं बोलना। जब भी माँ और बाप से बोलना तो नरम लहजे में बोलना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अपनी माँ और अपने बाप से उफ तक मत कहना। हजरत मोहतरम, ये माँ और बाप हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत करो। आज जनाबे वाला न जाने कितने बेहूदे बेअकल जाहिल लोग अपनी बीवियों की वजह से अपनी माँओं को मारते हैं। मालल्लाह, कलेजा फटता है जब खबरें सुनते हैं माँओं को मार रहे हैं, माँओं को मार रहे हैं। मैं कहता हूँ बीवियों की वजह से माँओं को मार रहे हो, शर्म मानी चाहिए। बीवी बीवी है, माँ माँ है। मैं मानता हूँ बीवी मोहब्बत करने की चीज़ है, बीवी फूल है, उसे सूंघो। बीवी सीने से लगाने की चीज़ है, बीवी मारने पीटने की चीज़ नहीं है। बीवी से मोहब्बत करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बीवियों से मोहब्बत करना सिखाया, बेटियों से मोहब्बत करो। मुस्तफ़ा ने बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, बल्कि महिलाओं की तौहीन को और महिलाओं के अपमान को अगर पूरी दुनिया में किसी ने रोका है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोका है। महिलाओं का कोई हितैषी बन के आया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने औरत को 4 भागों में बांटा और चारों को जन्नत की निशानी करार दे दिया। सुभान अल्लाह। औरत को 4, जितना बड़ा हितैषी वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा है इस महिला का, कोई नहीं ज़माने में। 4 भागों में बांटकर चारों को जन्नत की निशानी करार देते हैं नबी। अगर ये औरत बहन है तो भाई के लिए जन्नत, अगर ये औरत जनाबे वाला बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, ये औरत बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत है जनाबे वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर यही औरत माँ है तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। ए लोग, मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो 3 लोग कौन से हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मुदमिनुल खम्रे, शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जनाबे वाला हाँ, नशे करने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, शराब पीने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह दूसरा कौन है? तो आका फरमाते वल आक़ुल वालिदै है, अपनी माँ को मारने वाला, अपनी बाप की शान में गुस्ताखियाँ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वालिदैन को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को सीने से लगाओ। बीवी फूल है, सूंघो, मगर बीवी की वजह से माँ को मत मारो। बीवी ये लोगो अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम, माँ सर पे बैठाने की चीज है। माँ है, बीवी है। अगर जिस दिन माँ का साया तुम्हारे सरों से रुखसत हुआ तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। टार्च लेके घूमना पूरी दुनिया के पर्दे पे, चप्पे चप्पे पे, गली गली में टार्च लेके घूमना, लाइटें लेके घूमना। औरतें बहुत नजर आएंगी मगर किसी गली में माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। माँ शेल्टर है, माँ फजल का आसमान है, माँ रहमतों का साहिबान है। माँ खुदा की कसम तुम्हारे सरों पे उसका साया है। तो याद रखना, दुनिया की बलाएं और दुनिया की मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। खुदा की कसम माँ शान वाली है, माँ नेमत गैर मुतरक्कबा है, माँ अल्लाह का तोहफा है, माँ अल्लाह का तोहफा है, नेमत गैर मुतरक्कबा है। वालिदैन को जनाबे वाला हमेशा सीने से लगा के रखना, माँ बाप की शान में गुस्ताखियाँ नहीं करना। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये तीसरा कौन होगा? आखिरी बात, ये तीसरा कौन होगा जो जन्नत में नहीं जाएगा? अब मेरी माँ बहनें भी सुन ले, हर वक्त कपड़ा करने वाली औरत 2000 का लूंगी, 10,000 का लूंगी, 5,000 का लूंगी।
अरे ओ मेरी माँ और बहनों, क्या कपड़ों ही के लिए पैदा हुई हो? हर वक्त कपड़ा 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 कपड़ा, पागल कर दिया इस कपड़े ने, गाफिल कर दिया इस कपड़े ने, तुम्हारे दिमाग लूट लिए इस कपड़े ने। कपड़ा 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 कपड़ा, हर वक्त सूट और कपड़ों की बातें करने वाली इस औरत से कहो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहना ना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चेचा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चेचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हर वक्त कपड़ा कपड़ा करने वाली इस औरत को ये हदीस सुनाना चाहता हूं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये तीसरा कौन होगा जो जन्नत में नहीं जाएगा? तो सरकार ने फरमाया वद्दयूस, और तीसरा वो होगा जिसकी बीवी आवारा घूमती होगी, बेपर्दा घूमती होगी, कभी बाजारों के चक्कर, कभी झूठे मज़ारों के चक्कर, आलू मियाँ का मज़ार, भालू मियाँ का मज़ार, ये जो मज़ारों पे फिर रही है, ये जनाबे वाला मियाँओं के चारों तरफ तावीज़ों के लिए भिन भिनाती फिर रही है। इस औरत से कहो अल्लाह है, अल्लाह से मांगे। इस औरत से कहो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, जिनकी बेटी की ये शान है, उनकी बेटी की ये शान है कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बजाय मज़ारों पे भागने के, घूमने के, घर में बैठे पर्दे में रहे, आंखों में आंसू लाए, रात की तन्हाई में जब सारा जगत सारा संसार सोता हो तो ये मुसल्ले पे रोती हो, मुसल्ला तर करती हो और अल्लाह से कहती हो अल्लाह हमारी ये मुश्किल आसान कर दे, मैंने पर्दे की हिफाजत की, इसकी लाज रख। अगर पर्दे में जनाब अल्लाह को पुकारेगी तो साबिर पिया बहुत खुश हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए बेपर्दगी ख़त्म करो अपने घरों में जनाबे वाला। जहाँ जहाँ उंगली रखी जा सकती है वहाँ उंगली रखो। इस समाज को, इस सोसाइटी को तुम सही कर सकते हो। फरिश्ता नहीं आएगा कोई जिब्राइल आसमान से तुम्हारी सोसाइटी को सही करने के लिए। अपने बेटों पे कंट्रोल तुम्हें करना होगा, बेटियों पे जनाबे वाला कंट्रोल तुम्हें करना होगा, अपने समाज को तुम्हें सुधारना होगा। मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक अच्छी नहीं करता जब तक कि कौम अपनी हालत अपने आप अच्छी नहीं। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम आगे बढ़ो, इस सोसाइटी को नेक बुनियादों पर जनाबे वाला इस्तेमाल करो, एक समाज बनाओ, ऐसा समाज जैसे समाज की जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी। मेरा नबी है समाज बनाने वाला, समाज बचाने वाला, समाज संवारने वाला। उस नबी ये पाक की सुन्नत पे अमल करो, इस समाज को बनाओ, इसे संवारो, इसे सुधारो, आगे बढ़ो। ये दुनिया चंद रोज की है, बहुत बड़े बड़े मर गए, सब मर गए, तुम थोड़े ही बचने वाले हो, कोई बचने वाला नहीं है। ताकत वाले मर गए, ताकत वाले मर गए, माल वाले मर गए, आल वाले मर गए, राज वाले मर गए, ताज वाले मर गए, जनाब वाला। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने भी झुका नहीं। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो मदीने वाले नबी के सामने झुका है। अरे वहाबियों को बताओ, इन जाहिलों को, इन बेहूदे देवबंदियों को बताओ, इन कमअक्ल कमज़र्फ देवबंदियों को कहो कि मौत का फरिश्ता भी अगर पहली और आखिरी बार किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर परमिशन का इंतजार करता है तो वो हमारे मुस्तफ़ा का दरबार है, मुस्तफ़ा की चौखट है, मजाल नहीं के अंदर जाए।
हुक्म खुदा है, बाहर रहना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। ये शान है हमारे मुस्तफ़ा की। तो पहली मोहब्बत अल्लाह से, दूसरी मोहब्बत रसूलुल्लाह से, और तीसरी मोहब्बत माँ और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहो। सच बोलो, अच्छा बोलो, और जनाबे वाला गंदों की सोहबतों से बचे रहो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सोहबत अच्छी रखना, अदब करना, बड़े का अदब, दीन का अदब, अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, मस्जिद का अदब, मदरसे का अदब, और बड़े बूढ़े का अदब, और सफ़ेद दाढ़ी वालों का अदब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनका अदब करोगे तो याद रखना, बा अदब बा नसीब, और बेअदब बदनसीब। इसलिए वो लोगों अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए मसले रात करो, आगे बढ़ो, कैसे हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अपने बड़ों का सहारा लेते रहो, और जनाब अपने सुन्नी उलमा को अपना आइडियल बनाते रहो। फितने की घड़ी है, इस फितने की घड़ी में नहीं कोई बात नहीं, फितने की घड़ी में ख़ास तौर से जहाँ ईमान पे से खून मारा जाता है डेली, ऐसे फितने की घड़ी में अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, और मसलके आला हजरत से जुड़े रहो। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा शेर खुदा है, इमाम अहमद रज़ा मर्द खुदा है। इमाम अहमद रज़ा ने जान जोखम में डाली और हम सबका ईमान बचा लिया। आज जो बर्र सगीर में बहारें नजर आती हैं, इन बहारों के पीछे अगर किसी का योगदान, किसी का बलिदान है तो बरेली के अहमद रज़ा खान का बलिदान है। खुदा की कसम उनसे जुड़े रहो, मोहब्बत करते रहो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो कदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इन्हीं बातों को अल्लाह कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। वादे से 4 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, मुझे यकीन है कि आपने माफ़ कर दिया होगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।